नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ, नाम है दत्तात्रेय। केवल ईश्वर की कृपा, हाय दत्ता केवल भाऊ। हाय। हाय एवरीबॉडी। केवल अल्कोहलिक करना नहीं, भगवान की असीम कृपा। अब आज मेरे ख्याल से आसिम भाई का पहला शेयरिंग हुआ, जीवन भाई का हुआ, और हर किसी का शेयरिंग सुनने की मेरे को, ये मेडिटेशन है मेरा। मैं सुनता हूँ। और यहाँ तो अभी अनंता भाई ने बताया कि कोई यहाँ तो है नहीं, सीनियरिटी वगैरह कुछ नहीं, एक दिन का प्रोग्राम है। और मैं अपने अनुभव द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। आप जो सभी भाई को दिवाली की शुभकामना देता हूँ, और उनका स्वास्थ्य, उनकी बाकी स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से, और सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ दोस्तों। रिकवरी के आने के पहले मुझे मेरी कुछ हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी, और हो सकता है कि मेरी मैं जिस भी परिवार से आया हूँ, जिस भी क्लास से आया हूँ, एक आपको किसी को लगेगा कि भैया ये इतने उम्र होने के बाद में शराब पीने क्यों लग गए। मेरी पहला पहला घूंट मैंने 20 जुलाई 1992 को लिया था, जबकि मेरा 34 ईयर चल रहा। शराबखोरी के बारे में मुझे बहुत मालूम था। इसका कारण था कि बचपन में मेरे यहाँ मेरे अंकल बहुत अल्कोहलिक, और मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर मुझे हमेशा बताते थे ये फोर फिंगर ऐसी करके, जिसको हम मराठी में तर्जनी बोलते हैं, और उनके तरफ उंगली करते थे, ये फोर फिंगर, और बताते थे देख मेरा नाम लेके, कि जिंदगी में पढ़ना जरूरी है, कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस जमाने के मेरे ग्रैंडफादर। तो बड़े, और ग्रैंडफादर इसलिए आए मेरे कि वो मेरे हायर पावर थे, कि मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली, और है थोड़ी भारी खेती बाड़ी है, तू अपनी तो गुजारा कर सकता, लेकिन जिंदगी में एक काम जरूर करना, नहीं करना, कि शराब नहीं। और वो अवगत करते थे, मेरे को बताते थे, मेरे अंकल की स्थिति बताते थे। और मेरे अंकल, वो पारधी बेड़ा था हमारे खेत के पास, वहां से आप शराब पी के आते थे, कभी आदमी लाते थे, कभी कोई लाते थे, कैसे हम लोग उतरते थे। और घर में आने के बाद में क्या क्या नहीं होता। लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय, और बैठक जो खेड़े में रहती है देहात में, वहाँ तो तू कलेक्टर बनने वाला है, वगैरह वगैरह ऐसे बोलते थे वो। लेकिन मेरे को गाली नहीं दी, सुनते थे लोग। ये देख रहा था मैं, एक शराबी की क्या हालत हो सकती है, और उनकी बर्बादी भी देख देख चुका हूँ। क्योंकि हमारी जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी मेरे दादाजी की, ग्रैंडफादर की, उसमें से उन्हें अपना हिस्सा ले चुके थे। और उनकी लड़की की शादी है हमारे दादाजी ने की, लेकिन उनके हिस्से की आई हुई 29 एकड़ से 24 एकड़ मेरे सामने गई थी। इकोनॉमिकल फाइनेंशियल, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे दादाजी बताते थे, इसलिए मेरे हाथ में शराब नहीं आएंगी। वो उम्र के 34 साल, पढ़ाई लिखाई हुई, फिर नौकरी लगी। 84 में मेरे दादा ग्रैंडफादर गुजर गए, और उसके दूसरे साल में मैं नौकरी पे लगा था, पढ़ाई लिखी की और नौकरी पे लगा। कभी भी शराब नहीं पीता था। मेरे कई दोस्त थे, कुछ थे दोस्त जो शराब पीते थे, और सोशल प्लानर वैसे थे एक दो, लेकिन अल्कोहलिक, लेकिन शराब नहीं पिया। मालूम नहीं ऊपर वाली की क्या इच्छा थी मेरे बारे में। और नौकरी लगने के बाद में मेरे, जहाँ मैं अनमैरिड था, वहाँ लोग नॉनवेज वगैरह बनाते थे, कि वो बचपन से वो मैं खाता नहीं, तो वो कोई सवाल ही नहीं आता था। तो लेकिन शराब नहीं पीते थे। देखो मैं यहाँ एक एक वर्ड का एक अल्कोहलिक, मेरे जैसे अल्कोहलिक की क्या स्थिति रहती है। संगत अगर बदल गई है, एनवायरमेंट अगर बदल गया है, तो अपने आप में वो कैसा बदलता, वो सोचता नहीं, उसकी सोच। और यहाँ एक जब अल्कोहलिक में आया मैं, तो साइकिक चेंज, टोटली साइकिक चेंज, मतलब मानसिक बदलाव, ये सुना था मैं आऊंगा भाई शराब बीमारी कैसी, और कैसा मैं बढ़ते बीमारी में गया, और बाद में रिकवरी कैसी। अल्कोहलिक में आने के पहले मेरी शादी हो चुकी थी, और मेरे कुछ जो बीबी दी की, तो वो पढ़े लिखी है, और उनके रिश्तेदार मेरे गांव में थे। और बताया गया था कि भैया, क्योंकि मेरे से बड़े जो साड़ू है मेरे इंजीनियर थे कोराडी में, और उनके वो शराब पीते थे, इसलिए मेरे ससुर को ऐसे लगे। वो छत्तीसगढ़ में रहते थे, राजनांदगांव में, वहीं पे शिफ्ट हुए। तो अरे देखो यार, ये आदमी पेशे से टीचर है, ये शराब नहीं पीता, और हम क्या क्या उसकी ऐसी खेती बाड़ी सब बताया गया। इंजीनियर को नहीं दी वो लड़की, मुझे दी थी, क्योंकि मैं शराब नहीं पी। और आफ्टर मैरिज, मेरे आफ्टर मैरिज 3 साल के बाद में, 2 साल के बाद, 2 2.5 3 साल के बाद में
मेरे हाथ में शराब आई। हुआ क्या, मेरी मिसेस छत्तीसगढ़ में, अभी छत्तीसगढ़ में उस समय एमपी था, तो डिलीवरी के लिए गई थी। और उसी समय जहां मेरी एक पोहना गांव करके अनंता भाई को मैं बताऊंगा, वहां मेरी नौकरी थी, वहां से मेरी ट्रांसफर हुई एक मोजरी गांव में। देखो संगत कैसी है, एक शराबी को कैसा असर करता है। एक शराबी कितना सोच समझ खो चुका रहता है, ये उसकी सोच। शराब नहीं पी रहा था मैं, तो वहां मेरी ट्रांसफर हुई और मैं ज्वाइन हुआ। फिर बीबी उधर थी, कभी गांव में जाता था खिड़ी पे, बड़े भाई देखते थे खेती बाड़ी। और मैं कभी हिंगनघाट में रहता था, कभी वर्धा, कभी कहीं रिश्ते के, कभी। तो शुक्रवार के दिन वहां मुक्काम, मतलब हाल्ट रहता था हमारे दूसरे सुबह के स्कूल के लिए, ड्यूटी के। तो फ्राइडे का दिन था वो, और 20 जुलाई 1992 की बात है। अभी बता दो, पहला घुट, जो शराब का पहला घुट बोलते हैं ना, वो मेरे जीवन में आया। मैं एक शादी करके गया था यहाँ से, दूसरे दिन की सुबह की स्कूल थी, इसलिए मैं ड्यूटी पे जाने के लिए गया। और वहां हम दो चार लोग एक रूम में रहते थे। कभी मुक्काम करने का काम पड़ा तो वहां करते थे। तो वहां के एक छोड़ के बाकी तीन लोग शराब पीते थे। वहां का एक गया अपने गोरे के पास का ही है, सुसाइड करनी पड़ी। मेरा दोस्त है, नाम लेना ठीक नहीं है। नौकरी भी गई, उसका सस्पेंड भी हुआ। तो अल्कोहलिक है ना, तो पहला घुट। तो हम मतलब चलो खाना खा के आए, तो हमारे एक स्टाफ मेंबर थे, उसके यहाँ गए। मोहक की दारू थी, शराब थी, बहुत अच्छी थी, मालूम नहीं। और एक और बात बताता हूँ, 9th क्लास में मैं 75 76 में था। तब मराठी में एक नाटक है, एकच प्याला। राम गणेश गडकरी उसके लेखक है, ऑथर है। जो मराठी लोग हैं, अनंता भाई वगैरह को मालूम होगा, विजय भाई को वगैरह। तो उसमें जो जो भी अध्यापक ने मुझे पढ़ाया, बहुत काफी परिणाम किया मेरे ऊपर। तो साइकिल चेंज बोलते थे, वो भी हो सकता है। तो शराब मेरे हाथ में नहीं है। मानस शास्त्र बताता है कि 35वें साल में आदमी को अक्ल दाढ़ रहती है। मेरे हाथ में शराब आई 34 ईयर में, मतलब 34वां साल मेरा चल रहा था। अब ऐसा है कि आया कभी, मालूम नहीं, सोचा भी नहीं था। मेरे अंकल ने याद आए, मेरे ग्रैंडफादर ने जो बातें बताई वो याद नहीं आई, कुछ नहीं। ले लिया मैंने, पी लिया, अच्छा लगा काफी। आ, मतलब मुझे अच्छा लगे, यार अच्छी है शराब, क्या है। लेकिन अल्कोहलिक एनर्स में आने तक मुझे ये नहीं पता था कि शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है, ये पढ़ने वाली बीमारी है। ये मैंने 92 की बात बताई, और 99 में थोड़े प्रॉब्लम आए मेरे यहाँ। जो भी आए, वो प्रॉब्लम शेयर करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आए फाइनेंशियल। तो एक कंप्यूटर वजह से मेरे साले के साथ मेरी अनबन हुई, और वहां से वो पढ़े, वो कोर्ट कचहरी तक गया वो मामला। और उस समय मैं शराब पी रहा था, जब भी टेंशन, मुझे अभी अभी भी याद है। और वो एक हमारा ये मेंबर ही था, लेकिन स्लिप में था, गुजर गया। मेरा काफी अच्छा नजदीक का आदमी था, राजू के करके। लोग लॉकडाउन में गुजर गया शराब की वजह से ही उनकी जान। तो उसको लेके गया, और पहली बात मैंने मेरे साले से बात करने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। ये 98 की बात है। और वही बढ़ते गई, ये प्रॉब्लम उतने कहीं कुछ नहीं। देखो, एक नॉर्मल कारण के लिए मैं शराब पी लेता था, बढ़ने वाली बीमारी है, बढ़ती गई। जैसी जैसी बीमारी शराब बढ़ती गई, समस्या भी, प्रॉब्लम भी बढ़ते गए। और काफी जब वो शराब बंद करने की कोशिश करता था, तो कुछ दिन रहता था मैं, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक रहता था। और ये सिलसिला चालू था, ऐसा ही चालू। फिर मेरे मिसेस को मालूम हुआ 96 में, 4 साल के बाद में मालूम हुआ कि आदमी शराब पीता है। मेरे कुछ स्टाफ के टीचर लोगों के मिसेस ने बताया कि यार गुरुजी आजकल शराब पीते हैं, तो वो उन्हीं को बोल रही थी। और एक अपनी बीमारी का जो पार्ट है दोस्तों, ये 3 पार्ट में जो बताया है पहले, कि मानसिक, शारीरिक और स्पिरिचुअली। और ये पूरा प्रोग्राम जो है स्पिरिचुअली है। ये 2 पार्ट हमारे साथ हरदम रहने वाले हैं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। मतलब मेंटल ऑब्सेशन एंड फिजिकल एनर्जी। और मुझे काम जो करना है, रिकवरी का जो पार्ट दिया हुआ है, 12 हमारे ये स्टेप वगैरह, ट्रेडिशन वगैरह जो भी है स्टेप, तो ये रिकवरी के ऊपर ही है। मतलब मेरी जब तक मेरी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है। मैं अपने कुछ किस्से बताता हूँ, और बाद में अपने विषय पे आने की कोशिश कर। अल्कोहलिक में आने के पहले मेरे साथ मेरी कैसी जिंदगी थी, ये मैंने बताने की कोशिश की। दूसरा पार्ट ऐसा है कि शराब मेरे हाथ में आने के बाद में मेरी क्या हालत हुई। और तीसरा पार्ट ये है कि मैं जब अल्कोहलिक में आया, तो तब से मेरे जिंदगी में या मेरे लाइफ में क्या बदलाव, ये एक, जब अल्कोहलिक आने तक शराब बहुत बार हम लोगों ने छोड़ने की कोशिश की।
मैंने भी की। मैं डॉक्टर थे एक मेरे दोस्त, हरदम मैं उनके तरफ जाया करता था, उनसे भी बात की थी। मैंने क्या हो शराब के लिए, यह शराब बंद करने के कोई दवा तो है नहीं। मेरे ख्याल से अनंता भाई भी मेडिकल फील्ड से ही आते हैं। तो वो बोले नहीं यार वो है, लेकिन उससे शराब बंद नहीं होती बोले, और हो सके तो बॉडी को वो मतलब बॉडी के लिए खतरनाक भी है बोले, जान भी जा सकती है बोले। और मेरी मिसेस थी मेरे साथ, मतलब ये ईश्वर की असीम कृपा मानता हूँ कि मुझे लगता था कि यार अपनी शराब बढ़ चुकी है। एक दिन ऐसा आया कि शराब बढ़ते गई, मैं शाम को ही लिया करता था, बहुत पिया करता था। फिर भाई बाद में दोपहर में सुबह कभी ली नहीं, 2002 तक पीक तक। और एक दिन क्या हुआ, मैं सिरपुर गया शराब छोड़ने के लिए, 7 महीने दूर था उस समय, और शराब छोड़ने के लिए गया था। और वहां से आया और एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। एक इंटरवल में मैं और मेरा एक स्टाफ मेंबर, हम दोनों स्कूल के बाहर निकले और चाय पीने के बस स्टैंड के पास इंगन घाट में, अ, जहाँ मीटिंग होती वही 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 मैं मेरी ड्यूटी। तो बाहर निकले और हम गए, मतलब चलो जाएंगे, वो बोली एल ऑफिस में जाने का, मतलब चलो मुझे भी काम है। निकले हम तफरी में चाय पी रहे थे, वहां से मेरे गांव का एक मेरे साथ पड़ा हुआ लेकिन खेती बाड़ी करता था, मिन्ना जीव तोड़े करके, वो आया था। वो मेरे को बोलने में लगा, तो बोले अरे मेरे माझ्या मुलीचं लग्न, मेरी लड़की की शादी वो हो रही है और उसके ऊपर लोन होना वगैरह वगैरह। तो ऐसी हमें बातें चल रही थी चाय, जहां मेरा गोल जिस पारवाड़ी के पास देख, एक अल्कोहलिक की क्या मेंटेलिटी रहती है और वो कैसे क्यों शराब पीता है, और इसमें प्रोग्राम कैसा काम करता है, ये इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँ। तो ऐसी बातें चल रही थी, हम चाय पिए। जिसके पास मेरा गोल्ड 16 तोले गिरवी था, वो मारवाड़ी का छोटा भाई है, विजय बाबू राठी का। और वो थोड़ा अटपटा था, बोला मेरे को, वो चल गया, बोले क्या बताना, बोले ऊपर का ब्याज नहीं दिया वगैरह वगैरह, मेरा सरनेम लेके वो बोल रहे हैं। बाकी कुछ नहीं, मेरे साथ जो थे मेरे स्टाफ मेंबर उसने भी कुछ नहीं, और मेरे गांव का ही था, मेरा दोस्त ही है, हम साथ में पढ़े लिखे प्राइमरी स्कूल में, तो उसने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन मैंने ये बात अपने दिल पे ले ली। 7 महीने शराब से दूर रहा, सिरपुर गया, मेरे साथ 2 लोग और बाद में लेके गया, वो शराब से दूर थे। और मेरा अहंकार, जो इसको बोलते हैं हम, अभी मेरे ख्याल से किसी ने डर की बात की थी, आसिफ भाई के किसी ने भी डर की बात की थी किसी ने। तो मेरे जैसे शराबी के 3 बातें बहुत ही प्रॉब्लम रहते, डर, खुन्नस, गुस्सा और से, ये तीनों इसमें जब ये, तो साला मैं वही सोच रहा था। 5 बजे एक गांव में गया, मेरा ब्रांड नहीं मिला, खेड़े पे पैसे के लिए गया था, एक काम था, उसके अगर पैसे थे, सोयाबीन करने के लिए दिए थे। तो और वहां मैंने शराब पी, और उसके बाद में इतनी मतलब रफ्तार से शराब मेरी लाइफ में आई कि छुट्टी का दिन रहा तो मैं सुबह ही पिया। समझो शनिवार दिन है, संडे की छुट्टी है, तो रात को बहुत पिया करता था, सुबह सुबह 4 बजे निकल के जाना पड़ता था। अब क्या कर, परेशान हो चुका हूँ, मिसेज के साथ बात कर रहा था, शराब मैं बंद तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि घर में रहता था। मैं जिस भी संप्रदाय से आता हूँ वो भी प्रयोग किया। घर में 2-4 दिन रहने के बाद भी शराब नहीं पिया, कोई पढ़ाई लिखाई जो भी है वो बताना ठीक नहीं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम वो है नहीं। तो करने, लेकिन बाहर गया तो और शराब हाथ में इतनी रफ्तार से आई कि पूछो मत। फिर छुट्टियां लगी, और छुट्टियां में पूछो मत, शराब 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 शराब, पगला हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक लग रहा था यार, अपनी शराब अगर बंद नहीं हुई, ये ऊपर वाले की दी हुई देन है, तो अपना कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। हो सकता है एक्सीडेंट हो सकते अपनी जान जाए, हो सकते है अपने तबीयत मतलब दवाखाने में एडमिट होना पड़ेगा वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ तक मेरी सोच। अब शराब बंद करने के लिए करना क्या है? लेकिन ईश्वर की कृपा बोलते हैं। मैं और मेरा एक सूर्य का साथी राजू झेड़ करके, हम दोनों एक दिन शराब पी रहे थे, और ऐसी व्यक्ति का ये था, और वहां बैठे हुए थे, और वहां से एक दासू साहब करके डॉक्टर थे, मतलब देहात में वो प्रैक्टिस करता था, वो शराब छोड़ने ले गया था रिहैब सेंटर में। मेरे ख्याल से अनंता भाई ने भी आपका उल्लेख किया है। और इसको बोला, मेरा राजू को बोला, मतलब राजू यार शराब बंद करनी पड़ती है, नहीं तो अपना कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो वो भी बोले हाँ हो जाए, वो होती है, ऐसा ऐसा हमें बातें चाहते थे। वहां से वो दासू गुजर गुजर रहा था, और उसके तरफ उसका ख्याल गया, और वो बोले ये कहीं ना कहीं सेंटर में गया बोले,
वहाँ शराब छुट्टी है रिहाब सेंटर में। ऐसी बातें हमारी दोनों में हुई। तो मैंने चल कब चलता, तो बोल दिवाली की छुट्टी लगने वाली थी। और ये बात अभी भी बता रहा हूँ मैं, ये 2-3 अक्टूबर की बात होंगी, 2006 की बात। बोला ठीक है, छुट्टियां लगने दी। मेरी इलेक्शन ड्यूटी लग चुकी थी उस समय, इलेक्शन था महानगर नगर पालिका। तो मैंने एप्लीकेशन दे दी और एचएम को भी दे दी और तहसीलदार को भी भेज दी मैंने कि मेरा ये रिजल्ट है करके, मेडिकल ग्राउंड पे भेज दिया और मैं छुट्टी पे चला गया, एडमिट होने गया। देखो एक अल्कोहलिक की क्या सोच लेती है, वहां वही पढ़ रहा था, सब कर रहा था। हम 27 बेवड़े थे उस अंदर में, 27 बेवड़े। और सोच रहा था, 3 दिन हो गए थे, 25 अक्टूबर 2006 की बात है ये। और वहां सोच रहा था कि यार अपनी शराब बंद हो जाएंगी क्या, अपने आप में अपन शराब बंद करने के लिए तो आए हैं यहाँ, होगा क्या। लेकिन ऊपर वाले की कोई और ही प्लानिंग रहता है। वहां वो सेंटर का 5वां वर्धापन, और वहां नागपुर के एक मेंबर आए थे, अल्कोहलिज्म ये डिसीज, प्रोग्रेसिव डिसीज, इनक्रेबल डिसीज, शराब पीना अपने आप में बीमारी है, इसके ऊपर शेयर करने आए थे। और उन्होंने शेयर किया, हम 27 बेड़े थे, मैं खिड़की पे जाके सुन रहा था और उन्हें अंदर से आवाज आई, यस ये जो भाई बता रहा है ये सही बात, ऐसा लगा है। दूसरे दिन मैंने सुबह उठा और सेंटर संचालक जो भी थे मालिक, उनसे पूछा, वो सर मतलब क्या अल्कोहलिक क्या है, हटी मतलब ये क्या है। तो बोले ऐसा करो, बोले मैं आपसे ज्यादा बात करने के बजाय या मैं बताने के बजाय, आज 4 बजे बोले नागपुर के 4 ओल्ड टाइमर आ रहे हैं, विजय के, रमेश जी, शशराव जी और दिलीप के, यहाँ शेयरिंग करने के लिए आ रहे हैं बोले, उनसे बात कर लेना, बोले आपको पूरी मालूमात मेरे से ज्यादा अल्कोहलिक कहना है। मतलब कल जो जिन्होंने बताए ये मेरे को सच्ची बात लगी, मतलब तो शराब पीना अपने अपनी बीमारी है और उन्होंने अपने अनुभव द्वारा बताई। और कहीं ना कहीं मेरे चक्कर घूमने लगे, यार यस अपने को रहना है कुछ। तो ये बताता है, ये सही बात है, लेकिन उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है ये तो मालूम नहीं। 4 बजे आए, मुझे आज भी याद है, दिलीप शेयरिंग होने के बाद में दिलीप के लिए एक सवाल किया था और मैंने पूछा था कि बोले शराब आप शराब क्यों, तो बोलो मेरे ऊपर कर्जा हो इसी कारण, बोले। बोला हाँ मालूम नहीं, मेरे को साहूकारी कर्जा हुआ, लोग आते हैं और क्या करूं, उनसे फेस करना मेरे को होता नहीं। उन्होंने अपनी कहानी बताई दोस्तों। अभी आशिफ भाई, जीवन भाई, जो भी हमारे कुछ नए भाई भी दिखे मेरे को यहाँ पे, जिनसे शेयरिंग से मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि इनको 1 साल 1.5 साल हुआ है, हो सकता है मेरे अनुभव उनके काम आए। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई और उन्होंने बताया अपनी कहानी कि मैं रास्ते पे आया था, मेरे को घर वालों ने निकाल दिए थे, मेरी बीवी और 2 लड़कियों को मेरे पिताजी लेके गए थे और मैं 2 रुपए मांगता था वगैरह वगैरह जो भी है। उनने अपनी हिस्ट्री बताई। और मेरे को अगले 8 साल हो गए, नॉट एट अंतर्गत मैं शराब से रुका हूँ, लेकिन केवल अल्कोहलिक गैस की मीटिंग कर रहा हूँ और ये संगत से जुड़ा हूँ। मैंने सब मालूमात उससे ले ली। और मतलब आपने को क्या करना था। तो फिर विजय के और रमेश जी, ये हमारे रमेश जी हमारे हिंगनघाट की है, तो वो बोले कहा कौन से, तो बोला मेरे यहाँ अपन मीटिंग ले सकते हैं, तो बोला ठीक है। और मेरे पीछे में मेरा दोस्त राजू छेड़ा है और हम 1 से 2 हो गए। और एक तीसरा समुद्रपुर का था, एक दीपक करके, अभी गुजर गया हूँ, शादी विधि हुई नहीं, शराब से के कारण ही उनकी जान गई, अभी अभी गई 1 साल के पहले की। तो हम तीनों लोग थे वहां पे। तो करना क्या पड़े, तो बोले अल्कोहलिक की मीटिंग करनी पड़ेगी। अब तो हमारे शहर में तो अब मीटिंग नहीं थी और मैं अकेला था, बाहर आ चुका था सेंटर से, 28 दिन 29 दिन को भी रहा था सेंटर के अंदर। और आने के बाद में मैंने नागपुर में एक पहली मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद वहाँ बर्थडे थे और मीटिंग के लिए गया था मैं। अभी मोहन आ रहा है मेरे, आए बाकी बोल टाइमर आए। और शिव के बजे 10 दिसंबर 2006 से मीटिंग शुरू हो। अल्कोहलिक क्लास में आने के बाद पहली बात तो ये समझ में आई आज कि पहले मेरे प्रॉब्लम क्या है। मेरे को पहली बात है मेरी शराब रोकना, जो 90 दिन वगैरह हमारे ओल्ड टाइमर बताते हैं, सही बात है। 90 दिन में कुछ ना कुछ मेरी सोच बदलती है, क्योंकि 29 30 दिन था अंदर, तो कुछ ना कुछ अलग लगा था। और वो दिलीप केन जो बताया था मुझे उस समय कि बोला तुम तो बोले गवर्नमेंट हो, तुम वो कर्जा आसानी से दे सकते हो, प्रोविडेंट फंड निकाल सकते हो, लोन ले सकते हो। देखो एक मतलब मेरे को प्रेयर का करेज वहीं से मिला है, ऐसे मुझे लगता है कि करेज वहीं से मिला मुझे। और वहां सोच, अब एक तो बात है डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, अगर आपकी इच्छा अगर शराब छोड़ने की है तो ये हमारा प्राइमरी पर्पज ही है कि शराब, तो शराब पहले बंद करने के लिए मुझे करना क्या है। पहली बात कि कुछ 90 दिन 1 साल 2 साल जो भी है,
ये तो शराब से दूर था, मीटिंग कर रहा था, मीटिंग डेली मीटिंग थी हमारे यहाँ पे, डेली बिल्कुल एक घर का मीटिंग जो बोलते हैं ना, इस एंगल में मैं भी अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा था। और एक एक दिन से ऐसे 8 दिन हुए, 8 दिन जब महीना हुआ, महीने के 1 साल हुआ, और 90 दिन एक बात सोच रहा था कि यार स्पॉन्सर लेना पड़ता है, मार्गदर्शक। तो मैंने 3 महीने में मार्गदर्शक ले लिया। हालांकि बिग बुक में जो सेंटर से मिला था, पढ़ा था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। सही बता रहा हूँ मैं कि समझ में नहीं आ रहा था कि यार बिग बुक पढ़ा तो सही मैंने, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मराठी क्या था, फिर मैंने एक स्पॉन्सर लेना है, ये जरूरी है। और नए भाई लोगों को भी मैं बताता हूँ कि स्पॉन्सर, मेरा अनुभव बोलता है कि स्पॉन्सर लेना जरूरी है। मेरे को प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम स्पॉन्सर, और मेरे स्पॉन्सर थे उस समय, किसी को पता होगा, ट्रस्टी थे, और बहुत प्रिंसिपली थे। और मैंने सोचा उनको स्पॉन्सर बनाया। विजय भाई अच्छे तरह से जानते थे, मैं हरदम हमारी मुलाकात होती थी वहां पे, विजय भाई मिलते थे। तो स्पॉन्सर लिए, स्पॉन्सर लेना ये प्रोग्राम समझने के लिए, और प्रोग्राम क्या है, और हमारा जो तीसरा पार्ट है स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक अधपतन, इसके ऊपर के लिए हमारी 12 पायरी, सब 11.5 पायरी तो उसी है। आधी पायरी में शराब है, बाकी तो मेरे सुधारने के लिए दी हुई है हमारे बीर साहब ने और बाप साहब। तो मार्गदर्शक लिया, और हालांकि वो 1 साल आते थे मीटिंग के लिए वहां पे झिंगन घाट के अंदर, आया करते थे, हर संडे के दिन आया करते। और यहाँ से मेरा ये का प्रवास अल्कोहलिक एनस में आने के बाद में मार्गदर्शक लेना बहुत ही जरूरी। अब मैं बता रहा हूँ कि तब तक मैं शराब एक नॉर्मल कारण के लिए पिया करता था। देखो रिकवरी प्रोग्राम क्या है, और पहला प्रॉब्लम मेरे को शराब से दूर रहना। दूसरा है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पारिवारिक है, जो हमारी 12 पायरी के ऊपर दिए हुए अमेंडमेंट वगैरह ये सब चीजें। लेकिन इसके लिए हमको मार्गदर्शक प्रोग्राम स्पॉन्सर होना ही होना है, और जरूरी है, जहां तक मेरा अनुभव है। तो आपकी इच्छा, अपना प्रोग्राम तो इच्छे का है, लेकिन होना। और मार्गदर्शक लेने के बाद में मार्गदर्शक मेरे को बोल रहे थे, और मुझे अभी याद है, मैंगलोर में एक कन्वेंशन था, राष्ट्र नेशनल कन्वेंशन था मैंगलोर, 2009 की बात है। 24, 25, 26 जनवरी 2009 की बात। मेरे को 2.5 साल तक हो चुका था सोब्राइटी के लिए। उन्होंने मेरे को फोर्स किया, मैं गया वहां। वहां से मेरे को टर्निंग का, यू स्टूड द टर्निंग पॉइंट। और जब बिग बुक खोला तो मेरे मार्गदर्शन ने पहले बोला कि तू एक काम कर, 5वां चैप्टर ले, हाउ इट्स वर्क, ये दिखा, और ये पढ़ तक। और वहां से पढ़ने के बाद में हमारी स्टेप वही दी हुई है। और वहां एक वाक्य लिखा था, यू स्टूड एट द टर्निंग पॉइंट, तुम्ही मोक्याच्या होणार उभे आहे। अब तेरे को सोचना है कि ये सजेस्टिव स्टेप है, लेकिन लेना है या नहीं लेना है। शराब से दूर रहना तो लेना ही। मार्गदर्शक ने हर चीज मेरे को समझाने देने की पूरी पूरी कोशिश की, इस दुनिया में नहीं है अभी तो पावरलेस। तो उन्होंने बताया कि एक काम कर, पहली प्रॉब्लम क्या है तेरी, शराब से दूर रहना है। पहली वन डे एट टाइम के तहत जो भी हमारे हाल्ट हाउस दे दिया है प्रोग्राम, ये प्रैक्टिस करनी है। 10वीं पायरी का भी उल्लेख किया अनंता भाई ने, मैं उसके बारे में भी बोलूंगा, अनुभव रखूंगा, साझा करने की कोशिश करूंगा समय देख के। और 100%। और शुरू के दिन थे तो मैसेज देने जाना पड़ता था। संडे के दिन हमारे यहाँ ये आते थे, मैं सुबह या विजय के मोहनार ये लोग आते थे, जो भी आते थे नागपुर के, चंद्रपुर के, इनको ओल्ड टाइमर लोगों को लेके जाता था कुछ लोगों की तरफ, और मैसेज देने की कोशिश करता था। हालांकि नहीं देने बोलते ओल्ड टाइमर, ये बात सही है। मुझे कोई ऐसा गलत एक्सपीरियंस नहीं आया, लेकिन नहीं देना चाहिए, एक ओल्ड टाइमर को ही लेके जाना चाहिए। लेकिन इससे मेरे को दूरी मिली, मुझे आज भी है। और घबराहट, जो डर की बात की, मेरे ख्याल से आसिफ भाई ने या किसी ने डर की बात की है, किसी ने तो भी की थी डर की। डर सता, ये मोबाइल मेरे को रुकने नहीं देता। साहूकार का फोन आया कि क्या करना है यार, क्या बताना। मेरे मार्गदर्शन बताया कि पहली बात, एक काम कर, तू पहली लिस्ट तैयार कर, पैसे किसको कितने देने हैं, सबकी मुलाकात ले। एक अपने बिग बुक में भी लिखा, लेकिन मैं किताब की बातें ज्यादा ना बताते हुए अनुभव के द्वारा बताने की कोशिश, लिस्ट की। मैंने सभी के पास गया, कभी मैं अकेला गया, कभी किसी को लेके गया, तो आदमी देख के, और उसको बताया मैं कि मैं थोड़ा करप्ट हो चुका हूँ, नादार हो चुका हूँ, और इससे पीछे मेरे शराब। अच्छा, शराब आने के बाद में क्या हूँ, निजी मनी की तरफ दौड़ा, तो मैं लट्टू भी खेला, सट्टा भी खेला। देखो एक अल्कोहलिक कैसा है, करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया 100% कि मैं यार शराबी, और जिंदगी भर शराबी रहने वाला हूँ। इसमें कोई शक की बात, मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ ये बात अलग है, मैं 100% शराबी हूँ। क्योंकि मैं शराब की मात्रा में पीने की अपनी
कैपेसिटी खो चुका था, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद में थोड़ी अच्छा, अरे अब ठीक है, वो बोले नहीं हमको मालूम है यार आप देंगे करके, और उनको बताया कि ये स्टेप से दूंगा। और एक एक दिन हिसाब से मेरा वो कैसा गुजरा भगवान जाने, मालूम। पहला बर्थडे आया और मेरे को अभी भी याद है, और मेरी डायरी में लिखा हुआ है अभी। उस समय मेरे स्पॉन्सर थे हमारे नागपुर के कुछ ओल्ड टाइमर थे, और वहां के दो ओल्ड टाइमर मेरे जो मुखिया थे, मेरे बॉस, उनके पहचान वाले थे, इसलिए ऑफिस में बैठे थे और मेरे बारे में जिक्र हुई थी। और तो उन्होंने बताया कि मालूम नहीं है, लेता हूँ, हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम के लिए हाजिर थे वो। तो उस समय मेरे स्पॉन्सर ने बताया, देख बोले ये बात तू, तेरे को अहंकार आएगा, ये लिख के रख, हो सकता है कि मैं शराबी ना हूं, क्योंकि तेरे साथ कुछ हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं, लेकिन हो सकता है बोले, आज भी लिखी हुई है वो चीज मेरे डायरी में उस समय। और फिर प्रोग्राम लेना, लिटरेचर पढ़ना, ये सब बातें, टेस्ट वगैरह, कहीं भी प्रोग्राम के लिए जाने, पहली बात तो है प्रोग्राम, जहां भी वर्कशॉप रहे, मीटिंग तो हमारा प्राइमरी सेंटर है, वहां पे बिल्कुल आज भी मैं बिफोर जाने की कोशिश करता हूँ, कहीं पे भी जो भी है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। अल्कोहल क्या था, प्रोग्राम 12 स्टेप के लिए स्पॉन्सर होना जरूरी है। और जहां तक मेरा अनुभव है, ये समस्या, अब पहले क्या था मेरा, पहली ऐसी बातें थी कि मैं एक नॉर्मल कारण के लिए शराब पिया, अब रिकवरी में की बातें कुछ बताता हूँ। 2006 में दोस्तों मैं ए में आया हूँ, उसी समय मेरी बड़ी बहन, जिसको हम मराठी में थोरली बोलते हैं, बड़ी बहन 10-15 साल से बड़ी थी, लेकिन फाइनेंशियली वीक थी। मतलब खेती बाड़ी, मतलब किसान थे हमारे जीजा जी, तो उनको पैसे लगाने की जरूरत तो हम भाई लोगों को भी लगाना पड़ता था। उसको कैंसर हुआ था, वो सांगी मेघे में एडमिट थी पहली बार। देखो मैं यही भी आने के बाद में, पहले कुछ नहीं, मेरी उसी समय 1 साल पहले मेरे लड़की की ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, उसकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही थी। उसी 2006 की बात है, और सितंबर या अगस्त की बात है। मेरे मराठी में बोलते बीवी की इसमें एक गठान आई थी एका स्तनामध्ये, और वो कैंसर की नहीं निकली। 2008 की बात बता रहा हूँ। मेरा लड़का पायनियर सदर नागपुर में था, गवर्नमेंट इससे ऑटोनॉमस में पॉलिटेक्निक के लिए, उसको गुलेन बैरी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो चुकी थी, और अपने ट्रस्टी थे प्रभात डी, उनके पिताजी को हुई थी, वो आए थे मुलाकात करने लिए, मिलने मेरे लड़के को धनतोली में। वो बता रहे भाई, मतलब प्रोग्राम इतना पावरफुल है, लेकिन इसके लिए जरूरी है मेरे को एक्शन इज ए मैजिक वर्ड, वन डे एट टाइम के तहत मेरे को मार्गदर्शन के फर्स्ट स्टेप क्या बोलती है, हमको स्वीकार 101% होना। 100 कोई भी स्थिति आए, हैंडल करने की क्षमता आ सकती है, लेकिन बेहतर शर्त यह है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या। अरे मैं शराबी हूँ यार, मैं, मेरा शरीर ऐसा बन चुका है। और मैंने एक वर्ड बताया था कि साइकिक चेंज कब हो सकता है, तभी। और अल्कोहलिक में इसने तो बताया कि द प्रॉब्लम ऑफ द अल्कोहलिक सेंटर इन हिज माइंड एंड रादर देन इन हिज बॉडी, पहले उसके मन में आती है बात। हमारे पेज नंबर बिग बुक के 21वें को कहा को भी लिखा हुआ है ये चीज, शराब। तो मेरे को मेरे मानसिक स्थिति इतनी करके, कोई भी स्थिति आए, इसके लिए मेरे को फर्स्ट स्टेप बत्ती की स्वीकार की भावना, सेकंड विश्वास, थर्ड मेरी जो है तो वह श्रद्धा की तरफ जाती है। 100% कोई भी स्थिति रहे, लेकिन फोर्थ के लिए मेरे को मार्गदर्शक होना चाहिए, लेकिन इसके लिए थर्ड स्टेप भी मेरी जरूरी है। अब क्या है, मेरे स्पॉन्सर, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ विजय भाई का, कि विजय भाई के बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे स्पॉन्सर, और नजदीकी थे, दिन में 1-2 बार मिलना हुआ तो करता था सिंगरी हिल पे उनका। तो वो मेरे पीछे पड़े, तू कब लिखना शुरू कर, लेकिन लिखा तूने तो, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं 2 बार वापिस आया हूँ मेरे स्पॉन्सर से, और वापिस इसलिए आया हूँ कि मेरा पेपर मैं ही छोड़ूंगा एग्जाम में, और मैं ही जासूंगा तो 100% मार्क दूंगा। इसलिए हमारी 5वीं स्टेप में हमारे को फाउंडर ने डाली है, अपने पास, भगवान के पास, या और तीसरे इंसान के पास अपने कबूल जवाब देना जरूरी है। और तीसरी बार गया तो उन्होंने फाइनल किया, बोले ओके। 2 बार मैं वापिस आया हूँ, वो लिखना था मेरे को, साथ पाप लेके वगैरह जो भी है अपने अपने हिसाब से स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन फोर्थ स्टेप करना,
और उसके बाद में जब आया तो एक एहसास हुआ, मैं वो बात शेयर करता हूँ कि यार जब बाहर निकला मैं ऑफिस से, सिमरी हिल से, एक लगा कि यार बहुत बोझ कम हुआ, इसके लिए एक स्पॉन्सर की जरूरत है और किसी के तो पास मेरे को। फिर बाकी चीजें थी, धीरे धीरे वो नॉर्मल होती गई। अब 2012 में और प्रॉब्लम आ गया, मेरी बीबी की तबीयत और भी तो ये हुई, और 2018 बाद में मेरे बीबी को कैंसर हुआ, जो आप फिलहाल अच्छी है। मेरा कहने का मतलब यह है, या मेरा अनुभव बताने की बात यह है कि मैं शराबी इसलिए हूं कि मैं कुछ कारण नहीं थी, वजह कारण शराब पिया करता था। डर के कारण शराब पिया, किसी ने डर का उल्लेख किया करके बता रहा हूँ। डर के कारण मैं साहूकार को कैसा फीस, मैं ये पैसे कैसे, मैं अपनी पूरी अक्ल और होशियारी सब खो चुका था। इसलिए मेरी सोसाइटी में सभी का हाथ है, मेरा कुछ भी नहीं है। उस दिन मेरे कुछ फोन आया तो मैं बताया आपकी भी आया यार, आप अगर नहीं रहते तो क्या, नहीं तो मैं अगर इतना होशियार था तो 18 साल पहले 7 महीने दूर था, दूसरे दिन क्यों नहीं रुका। अच्छा, एक दिन गलती की, तीसरे दिन क्यों नहीं रुका, करके मान लिया कि मैंने पावरलेस, 101% में पावरलेस। और इसके लिए फिर प्रैक्टिस करना अपने ये, और फिर यादी करना, लिस्ट करना, जिनको जिनको हमने दुखाया उसकी उसके लिए करना। बाकी बहुत सारी चीजें हमारी शराब से दूर रहते, लेकिन गलत। मैं बता रहा हूँ कि मैं ए में आ रहा था, लेकिन 6 महीने में सट्टा भी खेल रहा था। एक शराबी अपनी आदत आसानी से छोड़ता नहीं, और मैं तो शराबी हूँ। मेरी सोच से ना हम कॉमन है, ना हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। हम सोच के बारे में तीसरी जमाती है, ऐसा मुझे लगता है कि हमारी सोच थोड़ी अलग है आम आदमी से, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो असामान्य लोग हैं, इससे अलग है, हटके है ऐसी। इसलिए हमको 12 स्टेप के जब तक मैं प्रैक्टिस ना करूं, तब मैंने मेरे ख्याल से एक इंग्लिश के पोएम में पढ़ा था, शेक्सपियर की कोई पोएम है वो, लाइफ इज ड्रामा, अर्थ इज स्टेज, वी आर एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। मैं गॉड की पूजा या पूजा अपने संप्रदाय के इससे करता था, लेकिन सही में मैं गॉड मानता था, जो भी हमारा कोड ऑर्डर डायरेक्शन वगैरह है, मानता था क्या। मुझे लगता था कि मैं सोच रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ यही सही है। अल्कोहलिक कैंसर के बाद में ये स्टेप वर्क करने के मुझे लगा कि नहीं यार, मैं बहुत जगह पावरलेस हूँ, बहुत जगह, और ऐसा करता है। और सिंपल में पहले साल में मेरे पांच ने बताई, इसलिए कि नए लोग करके बता रहा हूँ कि देख बोले तू लिख रहा है, शराब आने के पहले तेरे हाथ साथ क्या हुआ, शराब हाथ में आने के बाद में क्या क्या हुआ, और अब तू 1 साल हो रहा है या 1.5 साल हो रहा है, अब तेरी स्थिति क्या है, मतलब मेंटली स्थिति क्या है, फिजिकली क्या है, फाइनेंशियली क्या है, सोशली क्या है, ये तेरे को एक जब तक तू एक कागज पे वर्कआउट नहीं करेगा पॉसिबल नहीं बोलिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है तेरे, ये तेरे को लिखना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, और उसके ऊपर सॉल्यूशन है, ये आंसर या हमारे ओल्ड टाइम में बता सकते हैं तेरे प्रॉब्लम क्या है। अच्छी बात है, आज दो लोग भाई लोगों ने शेयर की, यही हमारा प्रोग्राम है कि दिन में क्या हुआ और उससे हमारी उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। तो मेरी एक साइकिक चेंज आना शुरू हो गया, ये सब बातें बदल अल्कोहलिक में ये प्रोग्राम करते 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 समस्या सॉल्यूशन निकलते गया। लेकिन एक बात मैंने ईश्वर की कृपा से की, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। मेरे को इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, लिटरेचर पढ़ना ही पड़ेगा, मार्गदर्शी से बात करनी पड़ेगी, जो भी प्रॉब्लम है ये स्टेप वर्क करना ही पड़ेगा। और 5वीं स्टेप, फिर 6वीं, फिर 40 के दोष हमारे जरा ये आते हैं। अगर समर आगे की सिचुएशन देख के हमारे हम शराब भी है, मैं शराबी हूँ, हो सकता है मेरे हाथ से गलती, और गलती मानना, गलती स्वीकारना, ईमानदारी से स्वीकारना। और ये जब से हमारे कार्यक्रम प्रैक्टिस मतलब ईमानदारी, ओपन माइंड और विलिंगनेस इसके ऊपर है, तो ये प्रैक्टिस करते 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 कुछ दिन के बाद में ऐसा कि झूठ बोलने की सवाल नहीं है। मुझे याद है कि पहले मेरे मिसेस ने बोला था कि शराब पिए क्या, तो मैं झूठ बोला था। वो झूठ बोलना कहाँ तक गया, मेरा उदाहरण है एक स्कूल का, मेरे लड़के का। अरे ये एक सुबह ऐसी थी कि मेरा लड़का स्कूल में अच्छा टॉपर था, और मेरे शराबोजी के कारण उसके परसेंटेज 63 या 64, जो 90 के ऊपर रहता था। शराब मैं पीता हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर फिजिकली, एजुकेशनल, मतलब शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक परिणाम होता ही होता है, मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों। तो फिर मेरे अनुभव जैसे ही भी बताना है वैसे
2 मिनट में जैसे बताए शराब हाथ में आई कैसी, वो बढ़ते कैसी गई और परिणाम क्या हुआ, ये बताने का। इससे मेरे को ये फर्स्ट स्टेप है हमारे, ये बताने। तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि देख, मीटिंग की वजह से तेरू 1 साल में क्या हो सकता है। पहली बात तो एक, कोई तू मीटिंग में जा रहा है, इसका मतलब तू शराब से दूर रहने के लिए जा रहा है, हार मान चुका है, सरेंडर हो चुका है। दूसरी बात, तेरा मीटिंग के उस मीटिंग पे विश्वास बैठा है। तीसरी बात है कि 1.5 या 2 घंटे के लिए तूने अपनी इच्छा और अपना जीवन अपने उस ईश्वर के साधन किया जहाँ अल्कोहलिक गैस की मीटिंग होती है, ये ग्रुप थेरेपी है। तो फिर यह है कि अगर तेरे को शेयरिंग दिया तो तू शेयर कर रहा है, हो सकता है किसी को तेरा एक्सपीरियंस काम आए, पाची तू बता रहा है और एक आधे के लिए मैसेज जाता है। ऐसी भी प्रैक्टिस, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको मीटिंग में जाना पड़े। नहीं तो हमारे से जो अल्कोहलिक टाल मटोल करना, टालना, चाल ढकल करना, यह हमारी फितरत है, मेरी जैसी शराबी की फितरत है। एक्शन जो मैजिक आर्ट बोलता हूं मैं, कुर्ती में चमत्कार करता हूँ क्या, आज भी कुछ चीजें ऐसी है मेरी खेती बाड़ी क्या कुछ भी कि कहीं ना कहीं पड़ी हुई रहती है ये। और लेकिन शराब से दूर रहने के लिए ये सब चीजें करना में, और ऊपर वाले की कृपा से पहले से दिन से सेवा में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने अपनी शराबी के लिए, शराब से दूर रहने के लिए मुझे मीटिंग में जाना जरूरी है। एक मैसेज आया तो मैसेज देना जरूरी है, मेरे एक्सपीरियंस बताना जरूरी है। आज भी मेरे को कल की बात है, मेरे को एक बहन का फोन आया था, वर्धा की है। मैंने अपने अनुभव बताया पहले, मतलब ये प्रॉब्लम है, तो मतलब मेरे भाई है मेरा, तो मतलब आएंगे क्या वो, नहीं, तो मैंने वर्धा के मैसेज हैंड ओवर किया, मैंने अपनी कहानी बताई, मतलब ये मेरी स्थिति ये थी। आज भी मैं तो आई थी। तो और 10वीं पायरी जो बोलती है हमारी, की दररोज आमच्या वागणुकीचे निरीक्षण करू लागलो और आमचे लक्ष चूक लक्षात येतात ताबडतोब कोई दिली। आज तो ये प्रैक्टिस के वजह से गलती अगर होगी तो तुरंत ख्याल में थे, नहीं यार अपन ये नहीं बोलनी को ना। और दोस्तों इसमें से एक सिखाऊं कि एक हमारी एक लक्ष्य, एक बात आदमी में, मतलब मराठी में बोलते हैं आपुल की प्रेम, एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन पैदा कर सकती है, और एक नफरत पैदा कर सकती है। तो वर्ड कहाँ कैसा यूज करना है, क्या बोलना है, ये मेरे को अल्कोहलिक एसिड में काफी हद तक सिखाया है कि मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे अपने अनुभव बताना कि मेरी पूर्वी स्थिति क्या थी, और ये अब मेरे ख्याल से समय होते आ रहा है वो। मैं अब जब अभी 18 साल पहले की अगर एक सुबह याद करूं, तो मेरे घर में जैसी मैयत हो चुकी है, ऐसा लगता था। हम चार ही थे, आज भी चार ही है हमारे घर में। मेरा लड़का है, काफी बड़ा है, लड़की भी है, दोनों अपने अपने काम में है, जॉब पे है, मिसेज भी है। और उस समय ऐसे हालत थे कि मैयत हो चुकी मेरे घर में, ना बीबी का मेरी ना बीबी ढंग से बात करती थी, ना लड़का स्कूल में जाते समय मेरे को बोलता था कि बाबा संध्याकाळ दारू पिऊन नका, क्योंकि करके वो आज भी अगर वो सीन मेरे याद करता हूँ तो सही में मैं हैदराबाद में लड़की को लेकर गया था, और हैदराबाद में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, और वहां शराब पिया था। वो समय के कारण में तो डिसीज में अगर मैं पार्ट बताने की कोशिश करता हूँ, मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी। तो मैं नए भाई लोगों को इतना ही बोलूंगा कि ऑनलाइन मीटिंग रहे, फिजिकल मीटिंग रहे, मार्गदर्शक तुम्हारा इनिशियल स्पॉन्सर, उसके पास तुम्हारी जो भी मानसिक स्थिति है, शराब पीने से जाने के पहले फोन जरूरी कर। ईश्वर के कृपा से मुझे कि ये स्लीप वगैरह ये जो बोलते हैं ऐसी समय आया नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन कर के अगर शराब से मुझे दूर रहना है तो मेरा काम, पहली गोष्ट तो जिनको 1 साल होने तक मीटिंग और काम और घर, जब तक ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन आए मेरे सामने तो मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मैं पावरलेस, तुरंत मुझको डर डर सताने लगता है, तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत मेरे मतलब तीसरा पार्ट हमारा जो शेख का है, यहाँ पे भी हम लोग गलती कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आसानी से बंद होने वाली नहीं है। अब डर का हो सकता है, अनामिक डर भी रहता है। मेरे जैसे शराबी को मैं एक किस्सा बताता हूँ अपना। पिछले साल मेरी खेती में ये गया, और मेरा एक अंकल है, मेरे रिश्ते में अंकल है, मेरे से काफी छोटा है, 40-42 साल का है, 15 साल से मेरे से छोटा है। उसका भी खेत गया, मेरा भी गया, बाढ़ आ गई और मैं गाँव गया। मैं सोच रहा था साला, एक शराबी की बता रहा हूँ, एक शराबी की और आम आदमी में क्या फर्क है, काफी मेरे से बड़ा है, इकोनॉमिकली मेरे से
ये है और गया म्हणलं अरे अमोल काका गुरुजी म्हणे आम्ही पंढरपूरला चाललो आता बस अरे म्हणलं पाहू म्हणे तिकडून आल्यानंतर काय आता तो वरच्यावर सोडून देतो पंढरपूर पांडुरंगावर सोडून द्यायचं तब मेरे को पोरग्या में आता है मतलब देख दत्ता तू सही में शराबी है मतलब तू जो डर डर की बात जो की ना और सोच की बात तो वो हालांकि पढ़ा लिखा भी नहीं किसान है ठीक है ठीक ठाक है लेकिन उसकी सोच और मेरी सोच में इतना फर्क है ये प्रोग्राम की वजह से मेरे ख्याल में आया कि अपन शराबी है एक आखिरी की बात बताता हूँ मैं एक जगह मैं जॉब पे था और मैं नौकरी पे था उस समय 2015 की बात है और जब मुझे फोन आया तो मैंने उस समय गुस्से में उनको गाली दी मेरा स्टाफ देख रहा था मैं ग्राउंड में खड़ा था और स्टाफ देख रहा था और उससे अपर पोजीशन थी मेरी सुपरवाइजर पे और बाद में तुरंत ख्याल में आया दस्यु पारी की वजह से कि यार अपन क्या क्या ये लोग क्या समझेंगे मैंने जिस लैंग्वेज में बात की कि तेरे जैसे बंगाली के जेब में लेके घूमता हूँ वगैरह वगैरह ये सब बातें नहीं की उसने मेरे को धमकी दी थी कोर्ट कचहरी की तो अलग कर तो घर में आने के बाद आप शेयर तो नहीं कर सकता किसी के पास और वहां की एक टीचर है बेचारी उसका मिस्टर अभी वर्धा में आता ही ये में ही आता है सुधीर के करते तो बीच आड़े बराबर मैंने बीबी को बोला मैं अभी भी शराबी हूँ बोले क्यों बोला ऐसा ऐसा हुआ है मतलब मेरा कहने का मतलब यह है अगर कोई अनबन हुई और मेरे मन में अगर कोई आगे पीछे की सोच चल रही है तो मैं शेयर करना जरूर क्योंकि शराब तुरंत तो शराब की तरफ नहीं जाऊंगा लेकिन हो सकता है समय बीतने के बाद में अगर मैं मीटिंग में ना जाऊँ मार्गदर्शी की बात ना करूँ या किसी ओल्ड टाइमर से बात ना करूँ या अपनी बात शेयर ना करूँ तो मैं शराबी हूँ कभी भी मेरे हाथ में शराब आ सकता है और 10वीं पारी की आज भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ ये 2-3 दिन का अपना जो है ये ट्रेडिशन के ऊपर ही थे हमारे ये और डेली सुबह उठते बराबर आज भी जहाँ खड़ा बैठा हूँ अभी मैं अपने बेड पे और वही अपनी प्रेयर करता हूँ जो अपनी दी हुए सेरेंटी प्रेयर और और उसी समय अ, अपना जो आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत है उस समय नहीं थे तो प्रतिबिंब उसी समय पढ़ लेता हूँ उठे बराबर पढ़ लेता हूँ तुरंत और आता ही व्हाट्सएप पे और जो भी है ये प्रैक्टिस होगी मेरी और फिर हमारी दिन पे दे मैं नए दोस्तों को इतना ही बताऊंगा कि दोस्तों मीटिंग में ऑनलाइन भी मीटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फिजिकल तो है एक प्रोग्राम आंसर लेना जरूरी है जिनको भी पढ़ाई नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए स्टेट के बारे में इसके बारे में जो भी लिटरेचर नाभिक बुक तो छोटे छोटे पॉम्पलेट है नवाकथांचे प्रश्न ये आहे बाकी नवी युवकांसाठी pamphlet अभी पढ़े हैं मेरे सामने पढ़े हुए हैं जहाँ मैं पे बैठते हैं तो ये पढ़े तो अपन को याद आती है कि यार अपनी प्रॉब्लम क्या है और जहाँ तक यह है ऐसा एक दिन के हिसाब से अभी 18 साल हुए 19 में हूँ लेकिन काफी हद तक मैं भी सोच नहीं सकता था कि इतना बदल हो जाएगा लेकिन मैं फाइनेंशियल या मेरी जो भी प्रोग्रेस उसके बारे में बताना ठीक नहीं है केवल और केवल अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम आज सोच नहीं सकता हूँ इस ऐसे मेंटली फिजिकली और फाइनेंशियली सभी स्तर पे ईश्वर की कृपा से यह और 100% समाधान दे लेकिन बहुत ही काफी हद तक बहुत यह अच्छा हो केवल और केवल अल्कोहलिक गैस की वजह से और ये मीटिंग की वजह से आप लोग सबकी वजह से मुझे अनंता भाई ने और पाइनियर ग्रुप ने इसके बोलने की आज जो चांस दिया इसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका और मैं यहाँ रुकता हूँ जो भी मेरे अनुभव थे वो साझा करने की कोशिश की आप लोगों ने सुना धन्यवाद थैंक यू